आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब कल। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जबकि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की जानिब से के सुरेश ने स्पीकर के ओहदे के लिए अपना पर्चा किया दाखिल। 18वीं लोकसभा के लिए नए मुंतखब अरकान की हालत बर्दारी का सिलसिला आज दूसरे दिन भी रहा जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए इंतजामात का लिया बरसरे मौका जायजा। सोनमर्ग में जेएंड के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तकरीब से किया खिताब। और नीट इम्तिहान के इनेकाद को शिफाफ अंदाज में बिला रुकावट यकीनी बनाने के लिए वजारत तालीम की जानिब से तश्कील दी गई माहिरीन की आला सतही कमेटी का हुआ पहला इजलास। अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा दाखिल किया है, जबकि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक ने इस ओहदे के लिए कांग्रेस के रुकन पार्लियामान के सुरेश को नामजद किया है। दोनों उम्मीदवारों ने आज स्पीकर के ओहदे के लिए अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। स्पीकर का इंतखाब कल अमल में आएगा। इससे पहले सरकार और अपोजिशन मज़कूर ओहदे के लिए इत्तेफाक राय बनाने में नाकाम रही। पार्लियामेंट के बाहर नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि सीनियर मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा ने इस सिलसिले में कांग्रेस रहनुमा केसी वेणुगोपाल और डीएमके के रुकन पार्लियामेंट टीआर बालू के साथ एक मीटिंग की। तहाँ वो ओम बिरला की उम्मीदवारी की तौसीक से कबल नायब स्पीकर के नाम के ऐलान के लिए इसरार कर रहे थे। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वो अपोजिशन स्पीकर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार को हिमायत देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि नायब स्पीकर का ओहदा अपोजिशन उम्मीदवार को दिया जाए। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम लगाया कि वो तामीरी जहन रखने वाली अपोजिशन में यकीन नहीं रखते हैं। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की कि वो स्पीकर के ओहदे के लिए हुकूमत की हिमायत करें। कन्वेंशन के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन को मिलना चाहिए। 18वीं लोकसभा के नए मुंतखब अरकान की हलफबर्दारी का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इजलास के दूसरे रोज का आगाज 9 मुंतखब अरकानी पार्लियामेंट के ऐवान के रुकन की हैसियत से हलफ लेने के साथ शुरू हुआ। कल 266 अरकानी पार्लियामेंट ने हलफ लिया था, जबकि बकिया अरकान की हलफबर्दारी आज हुई। नीट इम्तिहानात मुनक़द करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए के जरिए शिफाफ अंदाज में बिला रुकावट और मुनसिफाना इम्तिहानात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए वजारत तालीम की जानिब से तश्कील दी गई माहिरीन की आला सतही कमेटी का पहला इजलास कल मुनक़द हुआ। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के राधा कृष्णन ने कहा कि कमेटी की तरजीह तलबा और वालिदैन के खदशात और तजावीज़ को जानना है, जिसके लिए कमेटी उनके साथ बातचीत करेगी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि कमेटी एक मुस्तहकम और छेड़छाड़ से पाक निज़ाम तैयार करने पर भी गौर कर रही है, जिसका मकसद तलबा की मुश्किलात और तनाव को कम करना है। दरियासना मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई नीट यूजी इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों के तनाजुर में बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 मामलात की तहकीकात करेगा। अहदेदारों के मुताबिक सीबीआई ने गुजरात और बिहार से 1-1 और राजस्थान से 3 मामले फिर से दर्ज किए हैं। इम्कान है कि सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर से एक और मामले की तहकीकात करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बालतल में श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया और वहां यात्रा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर अफसरों के साथ महफूज यात्रा के लिए सलामती इंतजामात पर गौर खौज किया। एलजी ने बरसरे मौका इंतजामिया, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, महकमा सेहत और डिजास्टर रेस्पॉन्स टीमों नीज खिदमात फराहम करने वालों की तरफ से तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बालतल पड़ाव पर मुख्तलिफ सहूलियात का भी जायजा लिया, जिनमें कयाम, खाने पीने, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली व पानी की सप्लाई, सफाई सुथराई, सेहत और पार्किंग की सहूलियात शामिल हैं। मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों के लिए सभी दरकार सहूलियात को यकीनी बनाने की अफसरों को हिदायत दी। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल सोनमर्ग में जेएंड के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की यूटी सतह की तकरीब से खिताब किया। नौजवानों की बाइख्तियारी के लिए हुकूमत के कलीदी इकदाम को उजागर करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में नौजवानों को अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टरों में बेशुमार मौके फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नौजवान स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि वो माशरे में एक नई सोच पैदा करें, ताकि कोई भी शख्स तरक्की और खुशहाली के सफर में पीछे न रहने पाए।
अमरनाथ जी यात्रा के लिए मुख्तलिफ इंतजामात और तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लंगर कमेटियों ने भी अपनी तैयारियों का आगाज किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर काजीगुंड, मीर बाजार, रामबन और उधमपुर में इस बार कुल 25 लंगर कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सीमा नाज ने की, जबकि इसमें मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें जेके हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरपर्सन प्रोफेसर दिनेश सिंह, डायरेक्टर कॉलेजेस यास्मीन अशाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राव मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर और स्कॉलरों ने कौमी तालीमी पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर अपना नुक्ते नज़र पेश किया। पंजाब सरकार में बागबानी के वजीर चेतन सिंह ने 14 अफसरों और तरक्की पसंद किसानों के एक वफद के हमरा दसू पापुर में आज सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर का दौरा किया। वजीर मौसूब ने वफद के हमरा इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। टीम को सेरिकल्चर के शोबे में हासिल की गई तरक्की के ताल्लुक से इंस्टीट्यूट की तहकीक और तरबियती सरगर्मियों के बारे में जामिया जानकारी फराहम की गई। कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम ने सुकास्ट कश्मीर के इश्तिराक से आज हरिन बडगाम में 11वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग तलब की। मीटिंग की सदारत सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे किसानों की जरूरत पूरा करते हैं जो अपने खेतों की पैदावार में इजाफा करना चाहते हैं और इनके जरिए यह भी सिखाया जाता है कि किस तरह किसान अपनी फसलों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं और मयार बरकरार रख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सोदन ने आज कपवाड़ा जिले के लोलाब सब डिवीजन का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कई सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। सूरीगाम में डिप्टी कमिश्नर और वाइस चेयरपर्सन डीडीसी हाजी फारूक ने मुश्तरका तौर पर सरीगाम रोड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा, जो 4 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से नाबार्ड के तहत तामीर किया जाएगा। बाद में उन्होंने खुरामा में गर्तनार मलिक रोड महला सड़क प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। खलीफा सोम हजरत उस्मानी गन्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के सिलसिले में आज पूरी वादी की जियारत गाहों, खानकाहों और मसाजिद में तकरीबात हुई। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने के बाद मोए पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार किए। इधर आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा में भी इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हजरत उस्मानी गन्नी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, सखावत, इल्मी व रूहानी कमालात पर वाज फरमाया गया। ऐसी ही तकरीबात आसारी शरीफ जिनाब साहब सौरा, पिंजूरा शुपैया, काबा मरग, सीर हमदान, लाल बाजार और दीगर जियारत गाहों में भी मुनक्कद हुई। बिल्किस आरा नामी एक खातून ने लालदेद अस्पताल श्रीनगर में आज अपने खून का 36वां पॉइंट वक्फ किया। बिल्किस आरा कपवाड़ा जिले की एक दूर दराज गांव से ताल्लुक रखती है और वो रेड ड्रॉप नामी एक गैर मुनाफा बख्श इदारे की एक सदर है। इस इदारे का मिशन समाज में हर एक जरूरतमंद को खून फराहम करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज हल्का इंतखाब लाल चौक का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसी एहसान परदेसी ने की।
کنونشن کے دوران حالیہ لوک سبھا انتخابات میں شاندار کارکردگی پر پارٹی کیڈر کو مبارکباد پیش کی گئی اور حلقہ انتخاب کے عوام کے مسائل و مشکلات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس سے ضلع صدر سری نگر پیر آفاق احمد اور خواتین ونگ کی صوبائی صدر صبیہ قادری نے بھی خطاب کیا۔ کلچرل اکیڈمی کے اہتمام اور NZCC کے اشتراک سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں 5 روزہ ثقافتی فوک فیسٹیول کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح پرنسپل سیکرٹری کلچر سریش کمار گپتا نے کیا۔ تقریب پر ابھرتے فنکاروں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیے۔ اس موقع پر ثقافت شناسوں اور طلبہ و طالبات کی خاصی تعداد موجود تھی۔ وادی میں ٹرانسپورٹ کا قدیم ذریعہ ٹانگا سواری ہوا کرتی تھی، تاہم تیز، جدید اور آرام دہ ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ایجاد ہونے کے ساتھ ہی ٹانگے کے ذریعے سفر کرنا تیزی سے کم ہونے لگا۔ البتہ سری نگر کے فور شو روڈ پر لڑکوں کے ایک گروپ نے ٹانگا چلانے کی روایت کو پھر سے شروع کیا ہے۔ انہوں نے ٹانگا سواری کا آغاز کیا ہے، جو لوگوں اور سیاحوں کو لانے لے جانے کے لیے نشاط سے حبک تک شروع کی گئی ہے۔ ان لڑکوں میں سے ایک نے دوردرشن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی طور پر انہوں نے ایک ٹانگے کا آغاز کیا ہے، جس میں آئندہ مزید 4 کا اضافہ کیا جائے گا۔ پوائنٹ پک اپ پوائنٹ جو ہے ہمارا نشاط ہے پارکنگ کے اپوزٹ، وہ ہمارا جو جاتا ہے ایک تو جاتا ہے شالیمور تک اور ریٹرن واپس، اور جاتا ہے دوسرا حبک تک پھر ریٹرن واپس۔ تو ہم نے اسی مدے سے سٹارٹ کیا ہے یہ رائڈ، اور اس میں جو بھی گیسٹ ہوگا یا لوکل ہوگا وہ انجوائے کر سکتا ہے، ایک تو ڈل لیک ویو انجوائے کر سکتا ہے اور پہاڑوں کا ویو انجوائے کر سکتا ہے۔ اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو ایک اچھے مقام تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے سٹارٹ کیا ایک بگی سے، تو ہمارا موٹیو ہے کہ ہم 4 بگی کم سے کم یہاں پہ ایلو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی گیسٹ آئے اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے یہاں پہ۔ سیاحوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی پہلگام میں ریور رافٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ آج کل ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح ریور رافٹنگ کا مزہ لینے کے لیے پہلگام کا دورہ کر رہے ہیں۔ DD نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کئی سیاحوں نے کہا کہ وہ پہلگام میں رافٹنگ کے لیے کافی پرجوش اور خوش ہیں، کیونکہ یہاں کا پانی بہت صاف اور رافٹنگ کے لیے موزوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رافٹنگ کے آلات، حفاظتی اقدامات اور رافٹنگ کی شرحوں سے مطمئن ہیں۔ یہاں ہم لوگ رافٹنگ کے لیے آئے، ہم کو بہت اچھا لگا یہاں کا سب ویو دیکھ کے، اور بہت مزہ آ رہا ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے ہم لوگ، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ایکسائٹیڈ۔ فروٹ ایسوسیشن پارمپورہ سری نگر نے پارمپورہ فروٹ منڈی میں صفائی ستھرائی کے فقدان کی شکایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسوسیشن کے ارکان نے کہا کہ اگرچہ یہ معاملہ متعلقہ حکام کی نوٹس میں بار بار لایا گیا، تاہم ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے LG انتظامیہ سے معاملے کا نوٹس لینے کی استدعا کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان تمام مرد اور خواتین کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے 1975 میں ایمرجنسی کی مخالفت کی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نریندر مودی نے کہا کہ یہ دن ہمیشہ یاد دلائے گا کہ کس طرح کانگریس پارٹی نے بنیادی آزادی کو سلب کر لیا تھا، اور بھارت کا ہر شہری جس آئین کی بے حد عزت کرتا ہے اس بھارتی آئین کو رون دیا تھا۔ ادھر BJP کشمیر یونٹ نے آج یعنی 25 جون کو پوری وادی میں یوم سیاہ منایا۔ اس سلسلے میں خاص تقریب BJP کے پارٹی صدر دفتر واقع جواہر نگر سری نگر میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے BJP لیڈر نے کہا کہ بھارت کی جمہوری تاریخ میں آج کا دن ایک منحوس گھڑی کی یاد دلاتا ہے، جب کانگریس نے 1975 میں ایمرجنسی نافذ کی تھی اور اس نے جمہوریت اور آئین دونوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اور موسم سے متعلق جانکاری، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں DD کشمیر کی YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔